दिखती है कि जिस हिसाब से मंडियां हैं जी और जिस हिसाब से आवाज़ है जी। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि किसान को 2 पैसे मिल जाएंगे। मतलब जिस तरीके से लोगों ने हवा बना दी थी और डरा दिया था, व्यापारी भी घबरा के बैठ गया। व्यापारी ने हर के यहाँ भी जो है इस बार व्यापारी भी घबरा के बैठ गया। ये आदमी कहे कि रैक इधर लग गई या उधर लग गई। देखिए अभी जो भी माल जा रहा है, जी आदमी घबराया हुआ था बंगाल को लेकर। जी वही पता नहीं भाई, बंगाल बहुत है बहुत है, अब अल्लाह जाने बंगाल क्या है। जी अभी ना तो बंगाल क्लियर है जी और ना बंगाल के बारे में कोई बात आई है। नहीं 25 तो ये जैसे कि बेल देखकर अंदाजा लगाया गया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। भाई देखिए किसान को भी अंदाजा लग रहा था। जी जी लेकिन असल क्या है, खेती किसान करता है, अंदाजा लोग लगा लेते हैं, वो चीज़ अलग। ऐसा ही हुआ इस बार। हाँ, वो अंदाजा फेल हो गया जी। और लगभग सारे स्टोरों में जगह बाकी रही। अच्छा, सबने लगभग बाहर से आलू मंगाया, पवाया है, बिसौली है, बदायूं है, बाकी पंजाब से भी कुछ लोग मंगा रहे हैं। और लगभग आप ये मानिए 90% स्टोर में किसान पहुंचा है। जी आप ये मान के लिए इस बार जो है 90% किसान, 10% व्यापारी, बाकी 90% किसान। अच्छा क्योंकि किसान का माल व्यापारी ने लिया नहीं जी। और जब लेने का टाइम आया तो बाजार इतना गर्म हो गया कि व्यापारी ने फिर हाथ डालना बेहतर नहीं समझा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ओपन मीडिया यूट्यूब चैनल पर। और आज किसान भाइयों हम बरेली जिला के तहसील फरीदपुर में आए हैं बंटी भैया के प्लाट पर। और इनके पास भाइयों करीब 200 बीघा आलू थे और आलू की खुदाई भैया ने सारी कंप्लीट करा ली है। कुछ खेतों में जो है किसान भाइयों आलू के साथ पहले ही जो है पेठा और तरबूज खीरा लगवाया था। भाइयों जो है यहाँ पर मक्का लगवा दी है और जो है यहाँ पर काम चल रहा है, जो है दवाई की स्प्रे हो रही है घास पैंडा की, जिससे जो है मक्का में कोई भी घास ना लगे। और भैया ने जो है बेड लगाकर मक्का लगाई है। मेन बात किसान भाइयों ये है कि आज आलू के भविष्य पे कुछ चर्चा करेंगे और अपने जो है फरीदपुर में जो है क्या पैदावार भैया ने इस बार जो है अंदाजा लगाया है, क्या पैदावार का जो है रेशियो निकला है, उसके बारे में भी जो है भाइयों बात करने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो है बाहर से आलू लगातार देखा जाए हर जगह से आ रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरों की क्या पोजीशन रही है और मंडी क्या बोल रही है, सारी जो है छोटी छोटी बातों पर भाइयों चर्चा करने वाले हैं। और पुराने जो है बंटी भाई हमारे किसान है, लगातार जो है आलू लगा रहे हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया एक परिचय करवा दें छोटा सा। मेरा नाम बंटी खान, जी जी, कस्बा फरीदपुर, जिला बरेली का रहने वाला हूँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो बंटी भाई अपनी खुदाई तो आलू की सारी फाइनल हो गई है। जो भी आपको मक्का लगवाना था, पेठा तरबूज आपने सारे प्लाटों में रखवा दिए हैं। अब आप ये बताएं जो है अपने यहाँ जो है सारा आलू निकल गया फरीदपुर का, हमारे ख्याल से 98% आलू फाइनल 100% खुदाई फाइनल हुई। कुछ ही किसान एक आध प्लाट कहीं छुट गए हैं, ऐसे लगभग किसी का एक आध रह गया लेट वजह से या कोई देखभाल ना कर पाए हूँ। अब आप ये बताएं हर के यहाँ जो है क्या इस बार जो है अंदाजा लगा है, कुछ क्या पैदावार इस बार आई है? फरीदपुर में पिछली साल से पैदावार जो है वो कम है। जो हमारा क्षेत्र है जी जी भाई, पिछली साल जो हमने आपसे कहा था कि फरीदपुर 12-12.5 लाख पैकेट का खेल रहता है जी, और उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। उसकी अंदाज इसलिए कैपेसिटी बढ़ने के बाद भी लगभग सारे स्टोरों में जगह बाकी रही। अच्छा, सबने लगभग बाहर से आलू मंगाया, पवाया है, बिसौली है, बदायूं है, बाकी पंजाब से भी कुछ लोग मंगा रहे हैं। तो वो बात नहीं थी जो बात लोग समझ रहे हैं। अच्छा भैया, ये जैसे कि बेल देखकर अंदाजा लगाया गया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। भाई देखिए किसान को भी अंदाजा लग रहा था। जी जी। लेकिन असल क्या है, खेती किसान करता है, अंदाजा लोग लगा लेते हैं, वो चीज़ अलग। ऐसा ही हुआ इस बार। हाँ, वो अंदाजा फेल हो गया जी। और हर जगह भाई हमें लग रहा है इस बार जो है फेल हुआ। भाई देखिए ऐसा है, आप ये मानिए कि कहीं से भी आलू कोई मंगा रहा है जी, तो इसका मतलब हमारे क्षेत्र में तो कम है, क्लियर बात है। अच्छा, अपने यहाँ इससे पहले आलू आया था? आता हमेशा है, हमेशा आता है। आप ये समझिए कि जितना हमेशा आता है उससे ज़्यादा इस साल आया है। अगर हर साल 50,000 पैकेट आया तो अब 1 लाख पैकेट होगा बाहर से। अच्छा, पिछली बार रखे यहाँ करीब 12 लाख प्लस पहुँच गए थे टोटल, अगर एवरेज देखा जाए। हाँ, बस वही 12.5 करीब पहुँचे थे, लेकिन बाहर का मिला के। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ की पैदावार। अच्छा, अभी कुछ अंदाजा लग रहा है या होली के बाद यहाँ फाइनल? ये अंदाजा क्या, लगभग आप ये मान के चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो बढ़िया स्टोर है जी, जिनके अपने नाम है, किसान जहाँ से जुड़ा हुआ है, जहाँ सुविधाएं हैं, वो स्टोर भर जाएंगे जी, और भर भी गए जी। बाकी जो कुछ मतलब नहीं रखते, बिल्कुल सही है, किसान के साथ फ्रॉडगिरी करते हैं, वो खामोश बैठे हैं जी। अच्छा भैया, बंटी भाई जो है चिपसोना का एरिया रहा है, हर के यहाँ नामी अच्छे किसान जो है एवरेज का देखा गया, फाइनल हो गया सारा मैटर। देखिए पिछले साल से एवरेज तो घटा ही है, तो आपने क्लियर कर दिया है। नामी अच्छे किसान
अब कहने को कोई कुछ कहे, किसी किसी खेत में किसी की 45 का भी निकला है, किसी का 46 का भी निकला है जी। अब मान लीजिए किसी के पास 200 या 300 बीघे का रकबा है जी। एक खेत 12 बीघे का उसमें 45 का निकल आया, दूसरा खेत 12 बीघे का उसमें 42 का निकल आया, तीसरा खेत 12 बीघे का उसमें अगर 38 का निकल आया, एक खेत 10 बीघे का उसमें अगर आपका 35 का निकल आया, बिल्कुल तो मामला वहीं घूम के 40 के समथिंग आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाइयों समझ सकते हैं यहाँ भी जो है, और जो किसानों ने देखभाल ना की है उनका तो भाई और एवरेज डाउन हुआ होगा। ऐसा है, देखभाल वाली बात ये है कि हर तरीके का किसान है। बिल्कुल सही, वो तो अपने क्षेत्र हर जगह का किसान हर तरीके का है। बिल्कुल सही। किसान भी 3 कैटेगरी के होते हैं जी। एक वो जो काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं जी। एक वो जो उन्हें देख के हल्की फुल्की मेहनत करते हैं, एक वो जो फसल लगा के अपने घर बैठते हैं। जी ऐसा ही है। तो जिसका जैसा काम है उसी हिसाब से उसे पैदावार मिलती है। अच्छा भैया, जैसा कि यहाँ हर के यहाँ कोल्ड स्टोर पे तो आपने बता दिया है कि जो है आलू बाहर से आ रहे हैं, कोल्ड स्टोर जो है खाली है लगभग। मैं आपको बताऊं, फरीदपुर के माल से कोई कोल्ड स्टोर फुल नहीं हुआ। लगभग सबके पास थोड़ा थोड़ा माल बाहर से मंगाया। हाँ, एक आध कोल्ड स्टोर है मेरी नज़र में जी, जो फरीदपुर के ही माल से फुल हुए, जिन पर यह है कि किसानों का बहुत बड़ा भरोसा। जी जी। बाकी लगभग जो किसानों की अच्छा जो है अच्छे की बात है, लेकिन किसी का जुड़ाव ऐसा है। जी जी, कुछ जुड़ाव की वजह से भी अच्छे तो लगभग सभी हैं। जी जी, अच्छे तो लगभग सभी हैं बिल्कुल। लेकिन अपने किसान के लिए सब अच्छे हैं। जी, अपने किसान भाई, किसी किसान ने माल बेच लिया, किसी किसान ने नहीं रखा जी, दूसरी तरीके की बातें हैं, ये भी हो जाता है। भाई मान लीजिए अब 1 लाख का मालूम है स्टोर वालों को, मेरा 1,20,000 का है जी, मेरे यहाँ 1,20,000 के किसान है जी, ये आएंगे। अब एक तो पैदावार में फर्क आ गया, पैदावार में फर्क पड़ा है बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर उसमें जो 10,000 पैकेट किसी किसान ने बेच लिया जी, तो उस स्टोर का ही तो क्या जी, तो वो फर्क आ जाता है, ये भी हो जाता है। लेकिन कुल मिला के सब स्टोर वाले अपना स्टोर भर लेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली रह जाएंगे स्टोर जो है जैसे। हाँ, लेकिन बाहर से ला के भरेंगे, भर लेंगे। लेकिन अगर पूरी कैपेसिटी का देखा जाए तो आप ये समझे कि 75 से 80% कोल्ड भरे हैं अपने यहाँ की। पूरी लोकल से जो है 75-80 पे पहुँचे हैं। अच्छा भैया, जैसा कि कोल्ड भी कम भरे हैं और हर जगह जो है फरुखाबाद में भी कच्चा आलू ज़्यादा था या फिर जल्दी खुद गया, वहाँ भी जो है पैदावार बाई हिसाब से नहीं हुई है। आलू का एरिया या पैदावार हर जगह हटी है, उस हिसाब से जो है क्या अंदाजा इस बार जो आगे चल के लग रहा है? आलू जो है अच्छी रफ्तार पकड़ने वाला है कुछ? भाई ऐसा है, ये है आलू है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। वो तो बात सही है फिर, क्योंकि बहुत से लोग आलू के भविष्य के ज्ञाता हैं, लेकिन आलू का भविष्य एक ऐसा है कि जिसे कोई आज तक क्लियर नहीं कर पाया। सही कह रहे हैं आप भाई, हर दिन इसका नया होता है, आज क्या है कल क्या है इसका कोई पता नहीं। वो तो बात सही है, मंडी में कहीं गिर जाता है। बात यह है कि जिस हिसाब से मंडियां हैं जी और जिस हिसाब से आवाज़ है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि किसान को 2 पैसे मिल जाएंगे। मतलब जिस तरीके से लोगों ने हवा बना दी थी और डरा दिया था, व्यापारी भी घबरा के बैठ गया। व्यापारी ने हर के यहाँ भी जो है इस बार व्यापारी भी घबरा के बैठ गया। अब व्यापारी ये सोच रहा है कि मैंने क्यों नहीं खरीदा जी जी, या मैंने क्यों, मतलब आप हर तरीके का अंदाज आदमी लगा लेता जी जी। अब किसान को 2 पैसे मिलने की उम्मीद है जी, और लगभग आप ये मान लीजिए 90% स्टोर में किसान पहुँचा है जी। आप ये मान के लिए इस बार जो है 90% किसान, 10% व्यापारी, बाकी 90% किसान। अच्छा, क्योंकि किसान का माल व्यापारी ने लिया नहीं जी, और जब लेने का टाइम आया तो बाजार इतना गर्म हो गया कि व्यापारी ने फिर हाथ डालना बेहतर नहीं समझा। बिल्कुल सही कहा कि भाई अब इस पोजीशन पे लेंगे। वैसे स्टार्टिंग से लेता आदमी का दड़ा बन जाता है जी जी भाई, अब दड़ा बनने वाली बात ही नहीं थी जी जी। अब बाजार काफी गर्म हो गए जी, ऊंचे बाजार हो गए, तो उसने सोचा ऊंचे बाजार में लेके रखने से, और किसान के पास सस्ता माल अपना है, आलू खुदाई लास्ट स्टेज पहुंच गई और हाँ, रेट बढ़ गया भाई। बस वही एक बात है जो उस वजह से व्यापारियों ने भी जो हाथ नहीं डाला। बिल्कुल सही कहा, व्यापारी ने दिमाग में ये भी ले लिया कि किसान के पास अपना माल है स्टोर का, अब हम इस रेट में रखें तो हमें तो नफा देखना होगी। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। जैसे मान लीजिए 1200-1400 रुपये बाजार जो चल रहे हैं, इस बाजार में वो रखे, किसान का अगर 500 में बिक रहा था, किसान सोच लिया मेरा 500 में बिक रहा था जी, कुछ 600 रुपये पैकेट में निकाल देगा, व्यापारी को 700 में पड़ रहा है तो वो 1000 रुपये पैकेट का उसका जाके निकलेगा, उसका महंगा पड़ जाएगा। अच्छा जो है भैया, इस बार जो है आलू के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैदावार भी कम रही है। अंदाज़ा एक भाइयों लग सकता है कि जो है आलू जो है किसानों को इस बार कुछ दे के जाने वाला है, क्योंकि पैदावार भी कम रही है आलू का, हर जगह एरिया भी कुछ कम देखा गया है बंटी भाई अपने यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी जो है पिछली साल के मुकाबले व्यापारियों ने अपने यहाँ क्षेत्र में, भाई ऐसा है, एरिया वाली बात ये है कि ये ज़मीन है जी, ये रबड़ कितना खींचेगी तो नहीं। बिल्कुल सही कहा, बस इतना फ़र्क पड़ गया है कि गांव की वजह से गेहूं की फसल जो है वो कम कर दी लोगों ने।
गायें इतनी हो गई हैं जी कि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान है। यहाँ काफ़ी किसान हाँ, आदमी असल में गाय नहीं रखा पा रहा है। जी भाई गेहूँ करा, अब वो रात भर ठंड के मौसम में जी खेत पे रहे, जी इस वजह से कुछ ज़मीनें बढ़ गई, जी। ये हम मानते हैं। जी सही कहा आपने, लेकिन इतनी नहीं बढ़ गई कि साहब की गेहूँ की फसल ही खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा। लोगों ने तो ये आफत कर दी कि साहब 25% बढ़ती है। जी कुछ हमारे यहाँ लोग मिलने वाले थे जिनसे हमारी बात होती थी, कोई कहता था 24 लाख कट्टा है, कोई कहता था 26 लाख कट्टा है फरीदपुर में। जी अभी हो सकता है, हम तो यही कह सकते हैं हो सकता है, और ये जो तो खुद के सामने आएगा। सामने आया खुदाई तो हुई, भाई वो तो अंदाजा सामने लगा, अंदाज लग गया सामने आया अंदाजा लगा। वही जो पिछली बार निकला था 12 से 13 लाख करीब जो है भाई है। वही निकल पाया, इससे ज़्यादा जो है नहीं। अच्छा बंटी भाई, लास्ट में ये जानना चाहेंगे, शायद आपने जानकारी की हो, जो है हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में आलू बाहर से प्रदेशों के लिए लगातार रैक लगती है, और फर्रुखाबाद के लिए जो है पंजाब के या कोई ज़िले से, जालंधर से यहाँ रैक लगने वाली है। अच्छा बोल रहे हैं कि यहाँ लग जाती है एक्स वाई चांस, तो उसमें किसानों का या रेट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, वो रैक अगर बाहर से मंगाया जा रहा है तो वो स्टोर वालों का माल है। अच्छा जी। भाई देखिए, व्यापारी लेके आ रहा है तो भी स्टोर में रखेगा जी। स्टोर वाले मंगा रहे हैं तब भी स्टोर में रखेंगे जी वो तो अपने अपने हिसाब से गाड़ियाँ से मंगा रहे हैं या रैक से मंगा रहे हैं। जी जी जिसके स्टोर में जैसी जगह है वो अपने मंगा रहा है, अपने स्टोर को देखिए फुल करना ही करना है। जी जी बिल्कुल। भाई खर्चा उतना ही है स्टोर का। जी खर्चा तो वही रहता है। अगर 10,000 15,000 पैकेट कम है तो खर्चा तो वही होने लगना है। जी। तो आदमी वो पूरा करने का, स्टोर मालिक हर कोशिश करेगा पूरा करने की। बिल्कुल सही है। तो ये आदमी कहे कि रैक इधर लग गई या उधर लग गई, देखिए अभी जो भी माल जा रहा है, जी आदमी घबराया हुआ था बंगाल को लेकर। जी वही पता नहीं भाई, बंगाल बहुत है, अब अल्लाह जाने बंगाल क्या है। जी जी अभी ना तो बंगाल क्लियर है जी और ना बंगाल के बारे में कोई बात आई। नहीं 25 मार्च से पहले ना कभी क्लियर हुआ और ना हो। जो रिजल्ट आएगा 25 मार्च के बाद ही रिजल्ट आएगा कि कहाँ क्या है। फिर उससे पहले कुछ नहीं, फिर कन्फर्म हो जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले सब अपने अपने अनुमान है, लोग लगा रहे हैं, वो लगाते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात है जी, आलू की जो पैदावार है या स्टोरों की जो पैकेट की संख्या है, जी जी क्वांटिटी है, जी, वो सरकारी आंकड़ा नहीं है इसका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये सरकारी आंकड़ा गुजरात और पश्चिम बंगाल में है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में भी इसका आंकड़ा ये नहीं लगता कि इस साल कितना था, अगले साल कितना था। जी बिल्कुल। भाई पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं है किसी नहीं है। बस एक उत्तर प्रदेश जो कोल्ड एसोसिएशन है जी, उसके पास जो भी आंकड़े समझ लीजिए, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ नहीं है सर के हैं बिल्कुल। इसलिए अब उनके पास आंकड़े हैं तो वही जानते हैं जी कि क्या आंकड़े हैं। जी भाई एक बात बताइए, मेरे पास मेरे खेत का आंकड़ा, तो मैं उस आंकड़े को कम बताऊं या ज़्यादा बताऊं मेरे ऊपर है। बिल्कुल, यही मील के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ये भाई स्टोर एसोसिएशन का मतलब है। जी जी, लेकिन जो बात वैसी है जी कि सरकारी आंकड़ा कुछ नहीं बनता है कि साहब बरेली जिले में कि कितना आलू था, कि बदायूं में कितना था। ये भी बात सही बनती है। प्रदेश लेवल पर कोई ऐसी जो बात नहीं रख सकता है, हाँ, कि जिससे कोई जानकारी मिल पाए। अब कैसे कह दें हम कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा था या कम था, एक कोई आंकड़ा लग जाता है। एक आंकड़ा लगाते हैं, मंडी के हिसाब से आंकड़ा लग जाता है। मंडी के हिसाब से जो है अंदाजा है। किसान को पैसे कोई आंकड़ा नहीं है, कोई किसान के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है हिसाब कम है या ज्यादा है। बिल्कुल सही। किसान तो मंडी के हिसाब से सोच लेता है, स्टोर भरा तो सोच लेता है जी जी, बाकी उसके पास कोई। अब मान लीजिए फरीदपुर में पैदावार ज्यादा होती और जगह कम होती तो किसान तो फरीदपुर का ये मानेगा पैदावार ज्यादा। जी बिल्कुल सही है। अपनी एरिया को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, अपने एरिया से अंदाजा लगाता है किसान। किसान को कोई ऐसी सरकारी वो नहीं है जिससे उसे ये पता लगे। तो भाइयों कहने का मतलब जो है अपनी एरिया में जिस तरीके का पैदावार रहती है उसी हिसाब से जो है अंदाजा लगता है, बस उसी से अंदाजा लग जाता है कि कैसी पैदावार रही है। भाई अपने एरिया सबसे पहले अपने खेत से पैदावार का अंदाजा लगता है। जी बिल्कुल सही। फिर पड़ोसी से लगता है जी, फिर इसी तरीके से अपने क्षेत्र से लगता है। बिल्कुल। फिर अपनी तहसील से लगता है। तहसील से लगता है। बस यही फर्क है। कोई जहाँ कागजों में अगर देखा जाए वो ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन फिलहाल कैपेसिटी रहे। अगर ये अंदाजा कागजों में मिलने लगे किसान को जी तो उसके साथ फ्रॉडगिरी नहीं हो पाएगी। तो भाइयों अच्छी जानकारी दी है और भी आगे चल के मैं भाई से मिलवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।